ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा का मोक्ष हो गया ऐसा हम सभी ने देखा। वास्तव में महावीर प्रभु का मोक्ष नहीं हुआ कि महावीर प्रभु ऐसा जो परमात्मा जो था वो तो मुक्त स्वरूप ही था, मोक्ष स्वरूप ही था। मोक्ष स्वरूप आत्मा का मोक्ष नहीं होता। जिस पर्याय ने मोक्ष स्वरूप आत्मा का लक्ष्य किया, मोक्ष स्वरूप परमात्मा में जो लीन हुए, जिस परिणाम के अंदर में बंध था उस परिणाम की मुक्ति हो गई, चारित्र में मुक्ति हो गई। तो हम सभी को भी मुक्त स्वरूप परमात्मा जो है वो मैं हूँ, यानी कि मैं महावीर हूँ, ऐसा सभी को देखना है। हमने अपने आप को संसारी जन्म मरण करने वाले, संसार में बंधे हुए, संसार से मुक्ति को प्राप्त करना, ऐसी भावना जो भाई थी वो दृष्टि गलत थी, वो लक्ष्य गलत था, वो वस्तु की व्यवस्था के खिलाफ था। ये बात सही है। कहाँ पर? नर्सरी में, क्लास केजी में, क्लास 1 में, क्लास 2 में। लेकिन जहाँ पर समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंच परमागम का स्वाध्याय होता हो, द्रव्य दृष्टि प्रकाश जैसे परमागम ग्रंथ का स्वाध्याय होता हो, वहाँ पे तो परिणाम से सर्वथा रहित, बंध मुक्त से सर्वथा रहित, बंध मुक्ति से शून्य, ऐसा भगवान आत्मा जो है वो मैं हूँ, ये दृष्टि अपने पास होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री इस नायक जगत को दिखाने के लिए अपने को मिले थे। गुरुदेव ने भगवान आत्मा दिखाया, हथेली में दिखाया, उसका दर्शन करने की विधि बताई, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का विधान बताया। उसके अंदर में बात स्पष्ट है कि मैं त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा हूँ। ये बात सर्वप्रथम है, ये बात साधक अवस्था में है और ये बात पूर्ण अवस्था में है। ये निश्चय तो आज होना चाहिए। 5 दिन से पंच कल्याणक महोत्सव के अंदर में हमने सारी क्रियाएं देखी। ये सभी क्रियाओं से भगवान भिन्न थे। गर्भ में आया वो भगवान नहीं थे, जन्म हुआ भगवान का जन्म नहीं होता, तो भगवान तो अनादि अनंत होते हैं। जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु होता है। ये अजन्म स्वरूपी परिपूर्ण परमात्मा तत्व जो था, उसने स्वभाव के अंदर में लीनता की। कौन से स्वभाव में? मुक्त स्वभाव में। मेरा परमात्मा तत्व त्रिकाल मुक्त है। जो कभी बंधा ही नहीं उसकी मुक्ति नहीं होती, और जिसकी मुक्ति हुई ऐसा हमने समझा वो गलत समझा था। मूलतः ये बात हमें समझना होगा कि मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। इस वक्त मैं परिपूर्ण, वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। प्रयोजन सुख का है, ज्ञान का नहीं। और सुख की प्राप्ति दुख का अभाव करने से या सुख प्राप्त करने की भावना से सुख की प्राप्ति नहीं होती।
सुखमय परमात्मा तत्व मैं हूं, उसके लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति होकर सुख प्रकट होता है। सुखमय वस्तु को देखकर, सुखमय वस्तु का लक्ष्य करके, सुखमय वस्तु की दृष्टि करके मैं सुखमय परमात्मा हूं। दुख का अभाव करना या सुख का प्रकट करना ये मेरा कार्य नहीं है। ये बात का आज निश्चय होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से अनंत 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 सिद्ध परमात्मा विराजमान है सम श्रेणी पे, उस सिद्धालय के अंदर में बैठकर ये बात का विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? मैं त्रिकाली अपरिणामी हूँ। वर्तमान में ही ऐसा निश्चय होना चाहिए। ये निश्चय आज होना है, सम्यक दर्शन होगा तब नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। ये पर्यायी दृष्टि कहलाती है, और पर्यायी दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि। हमने अनादिकाल से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना भाई है, तो उसके अंदर में पर्यायी दृष्टि होने से मिथ्यात्व का ही पोषण किया है। तो आज क्या पोषना है? पूज्य सुगानी जी साहब 594 नंबर के बोल में ऐसा कहते हैं कि मैं त्रिकाली अपरिणामी हूँ, परिणाम मात्र गुण है। वर्तमान में ही ऐसा निश्चय होना चाहिए, ऐसा निश्चय होना चाहिए, ऐसा ही निश्चय होना चाहिए कि मैं वर्तमान में अपरिणामी हूँ। अपरिणामी में कौन से परिणाम आएंगे? परिणाम ये कहेंगे कि मैं अपरिणामी हूँ। हम परिणाम उसको कहते हैं जो परिणाम यह कहे कि मैं अपरिणामी हूँ, उसका नाम परिणाम। और जो परिणाम ऐसा कहे कि हमें अपरिणाम का लक्ष्य करना है, अपरिणामी की दृष्टि करनी है, उसका नाम पर। पर्याय की परिभाषा यह है कि जो अपना सर्वस्व द्रव्य को समर्पण करे। पर्याय यह कहे कि मैं परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान में हूँ, उसका नाम पर्याय। और जो पर्याय अपरिणामी का लक्ष्य करना चाहे, सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहे, मोक्ष मार्ग पे चलना चाहे, परिपूर्णता प्राप्त करना चाहे, उसका नाम पर। उसको पर्याय नहीं कहते हैं कि द्रव्य की पर्याय के अंदर में द्रव्य होना चाहिए, तब तो द्रव्य की पर्याय कहलाएगी। पर्याय के अंदर में द्रव्य न हो तो द्रव्य की पर्याय नहीं है। यह परभाव है, जड़ भाव है, उद्गल भाव है, क्योंकि उसके अंदर में मात्र विकल्प बचता और कुछ नहीं बचता। तो पूज्य सुगानी जी कहते हैं वर्तमान में ही ऐसा निश्चय होना चाहिए। वर्तमान में ही, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में ही ऐसा निश्चय होना चाहिए। ये दृढ़ता चाहिए, इसके अंदर में मक्कमता चाहिए, वज्र जैसा निर्णय चाहिए। ये जगत के कोई भी परिणाम हमें हिला नहीं सकते। मैं परिणाम में आता जाता ही नहीं, परिणाम के साथ में हमारा कोई संबंध ही नहीं। मैं तो मुक्त स्वरूप, त्रिकाल मुक्त स्वरूप हूँ, त्रिकाल मोक्ष स्वरूप हूँ। इसलिए श्रीमद जी ने कहा मोक्ष थातो नहीं, मोक्ष समझाय छे। ये समझने की बात है कि मैं मोक्ष स्वरूप परमात्मा हूँ। आज तक मैं मोक्ष स्वरूप परमात्मा हूँ, ये बात हमने समझी नहीं है, इसकी स्वीकृति नहीं आई, उसीलिए जगत के अंदर में परिभ्रमण करते आए। अब ये निश्चय करे। क्यों ऐसा निश्चय क्यों होना चाहिए? तो कहते ध्रुव स्वभाव सदा प्रसिद्ध है। ध्रुव स्वभाव कभी भी अप्रसिद्ध नहीं रहा, तीनों काल प्रकट है। उत्पाद व्यय के काल में जुदा प्रकट है। जिस समय परिणाम का उत्पाद व्यय होता है उस समय भगवान आत्मा जुदा प्रकट है। मैं प्रकट हूं बिल्कुल, मैं कभी अव्यक्त नहीं होता। परिणाम की बात में जब परिणाम को व्यक्त कहा जाए, उस अपेक्षा से द्रव्य को अव्यक्त कहा गया अव्यक्त के बोल में। लेकिन स्वभाव से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव की ओर से देखा जाए, शुद्धात्मा की ओर से देखा जाए, भगवान आत्मा की ओर से देखा जाए, तो त्रिकाल प्रकट है। मैं त्रिकाल प्रसिद्ध हूं, मैं प्रसिद्ध हूं बिल्कुल।
प्रसिद्ध होना नहीं है। जो अप्रसिद्ध होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं, जो प्रसिद्ध है उसको क्या होना। तो आज ऐसा निश्चय होना चाहिए कि मैं त्रिकाली अपरिणामी हूँ। ये विश्वास आज करना है। अनंत सिद्धों की नगरी में मैं यहाँ सिद्ध भगवान बिंब हूँ, मेरा प्रतिबिंब अनंत सिद्ध भगवान है प्रभु। मैं सिद्ध हूँ, उसका प्रतिबिंब अनंत सिद्ध भगवान है। मैं कैसा हूँ देखना तो देख लो आप अनंत सिद्ध भगवंतों को। ऐसी बिंब वस्तु मैं हूँ। यदि इसका एक बार स्वीकृति आ जाए, विश्वास आ जाए, तो वही मुक्ति है। मुक्त स्वभाव की मुक्ति कैसी? लेकिन मैं मुक्त हूँ ऐसा मान लिया, वही मुक्ति है। चारित्र में मुक्ति हो जाएगी, इसकी परवाह मत करना। मुक्ति की परवाह, भगवान मोक्ष की परवाह करके यहाँ पे पावापुरी में नहीं विराजमान थे, अपने स्वभाव के अंदर में लीन होकर विराजमान थे, स्वभाव में एकाग्र होकर विराजमान थे। उसके अंदर में यूं ही अपने आप स्वयं मुक्ति हो गई। तो मुक्ति कोई प्रकट करने की चीज नहीं है। मुक्ति अपने आप सहज में पर्याय में प्रकट होने वाली व्यवस्था है। सम्यक दर्शन भी प्रकट करने की चीज नहीं है। जो परिणाम यह कहता है कि मैं ध्रुव अपरिणामी परमात्मा हूं, उस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन है। जो परिणाम ऐसा जाने कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, उस परिणाम का नाम सम्यक ज्ञान है। वो परिणाम अपने को अपरिणामी जानता है। उस परिणाम को पूछा जाए तो परिणाम कहाँ गया, तो कहा परिणाम को जाके पूछो, मैं तो अपरिणामी परमात्मा हूं। जो अपने को शुद्धात्मा घोषित करता है, अपरिणामी ध्रुव परमात्मा घोषित करता है, उसका नाम पर्याय है। द्रव्य की पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है, तो उस परिणाम के अंदर में हमेशा अपरिणामी होना ही चाहिए। ज्ञायक में ज्ञान तो है, ज्ञान में ज्ञायक जब हो और ज्ञान ऐसी घोषणा करे कि मैं ज्ञायक हूँ, उसका नाम ज्ञान है। तो कहते हैं ध्रुव स्वभाव सदा प्रसिद्ध है, उत्पाद व्यय के काल में जुदा प्रकट है। स्वभाव की दृष्टि प्रति समय, स्वभाव की दृष्टि प्रति समय, कौन सी दृष्टि? स्वभाव की दृष्टि प्रति समय पर्याय को गौण करती है। मत देख पर्याय की ओर प्रभु, पर्याय को पर्याय में रहने दे, पर्याय को पर्याय में परिणमने दे, क्योंकि वो पर्याय स्वयं परिणमते परिणाम है और स्वयं परिणमते परिणाम को कोई परिणमा नहीं सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता। तो उस परिणाम के ऊपर से दृष्टि हटाकर स्वभाव की दृष्टि, त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि, ज्ञायक भाव की दृष्टि, परमात्मा भाव की दृष्टि, माने मैं हूँ। परमात्मा की दृष्टि माने मैं परमात्मा हूँ, उसका नाम परमात्मा की दृष्टि है। वस्तु अमूर्तिक है, अरूपी है, उसकी दृष्टि कैसे हो? तो क्या अहम पने से उसकी दृष्टि होती है। मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। अपने अंतरंग के अंदर में स्वभाव की दृष्टि कभी छूटनी नहीं चाहिए, ये निश्चय अभी होना चाहिए। देखिए वर्तमान में ही ऐसा निश्चय होना चाहिए। ये मुमुक्षु जगत से अपेक्षित है, गुरुदेव के संतानों से बात अपेक्षित है। तो अपने को वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा जाने, माने, स्वीकार करे, उसका और कोई कर्तव्य नहीं है। सुगनी साहब को पूछा गया जीव का कर्तव्य क्या, तो उत्तर है परमार्थ से कोई कर्तव्य नहीं, कर्तव्य परिणाम में होता है, अपरिणामी का कोई कर्तव्य नहीं होता। क्योंकि अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, उसका कर्तव्य क्या हो सकता है? अकर्ता अभोक्ता। मैं आनंद को वेदनारा नहीं हूं प्रभु, वेदन का मेरे में त्रिकाल अभाव है। अवेदक परमात्मा हूं मैं प्रभु।
आनंद का आवेदक हूं प्रभु मैं, वेदन का मेरे में त्रिकाल अभाव है, कर्ता भोक्ता वेदन, ऐसा परिणाम के अंदर में होता, मेरे में कुछ नहीं होता। मैं तो यूं का यूं रहता हूं, निगोज से लेकर सिद्ध तक यूं का यूं रहता, जैसा का तैसा रहता हूं। पूज्य सोगानी जी साहब को एक बार प्रश्न पूछा गया विद्वानों की तरफ से। एक विद्वान ने प्रश्न पूछा कि साहब आत्मा शुद्ध है? तो सोगानी जी साहब ने उत्तर दिया, उसने पहले तो सोचा कि विद्वान जो रोज प्रवचन कराता है वो ऐसा प्रश्न पूछता है आत्मा शुद्ध है? तो सोगानी जी साहब ने कह दिया आत्मा शुद्ध नहीं है। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया आत्मा अशुद्ध है क्या? तो उत्तर आया आत्मा अशुद्ध भी नहीं है। अच्छा, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध, ऐसा है क्या? तो उनका उत्तर आया मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर है कैसा? तो कि जैसा है वैसा है, न शुद्ध है न अशुद्ध है न शुद्धा शुद्ध है, जैसा है वैसा है। मैं जैसा का तैसा रहने वाली चीज हूं, अनादि अनंत एक रूप, अनंत गुण रूप में नहीं होता, अनंत भेद रूप में नहीं होता। पर्याय रूप होने का तो प्रश्न नहीं, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र से गुण भेद रूप भी में नहीं होता। अनादि अनंत एक रूप रहता हूँ, स्वाभाविक अभेद रहता हूँ, स्वाभाविक ध्रुव रहता हूँ, स्वाभाविक नित्य रहता हूँ, स्वाभाविक शुद्ध रहता हूँ, स्वाभाविक कुटस्थ रहता हूँ, स्वाभाविक अपरिणामी रहता हूँ। ऐसी मेरी अद्भुत चीज है प्रभु, अलौकिक चीज है मेरी। भगवान ने उसकी दृष्टि जमाई तो आज मोक्ष में विराजमान हो गए। ये चारित्र की स्थिति जो बननी थी वो घट गई। दृष्टि उसकी वहां पर नहीं थी, दृष्टि उसकी कहां पर थी? स्वभाव के ऊपर दृष्टि थी। और स्वभाव के ऊपर दृष्टि माने मैं त्रिकाली परमात्मा हूं, उसका नाम स्वभाव के ऊपर दृष्टि। देखिए क्या कहते हैं, परमार्थ से कोई कर्तव्य नहीं, प्रमाण ज्ञान का प्रयोजन तो निश्चय को प्रकाशित करना है। प्रमाण ज्ञान का कर्तव्य क्या है? शुद्धात्मा की जाहिरात करे। प्रमाण ज्ञान कहते किसको है? जो ज्ञायक के अंदर में रह जाए, लक्ष्य ज्ञायक का रहे, लक्ष्य एक का रहे, दृष्टि एक के ऊपर रहे और ज्ञान पूरी वस्तु का हो जाए, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। वो प्रमाण ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है, निश्चय को प्रसिद्ध करता है, स्वभाव को प्रसिद्ध करता है। वो अनुभूति वाली पर्याय, वो प्रमाण ज्ञान की पर्याय यह कहती है कि मैं अभेद परमात्मा हूँ। क्योंकि अनुभूति की पर्याय जो उत्पन्न होती है वो अभेद उत्पन्न होती है, अभेद टिकती है और अभेद भावे व्यय होती है। तो मैं अभेद हूँ ऐसी जाहिरात, ऐसी घोषणा जो करती है वो पर्याय का कर्तव्य, प्रमाण ज्ञान का कर्तव्य, स्यादवाद का कर्तव्य है कि जो यह घोषित करे कि मैं परमात्मा हूँ। देखिए, न द्रव्य में कुछ करना है, न गुणों में कुछ करना है, न परिणाम में कुछ करना है। द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध, अनंत गुण अनादि अनंत एक रूप शुद्ध, और पर्याय के अंदर में अनादि अनंत ज्ञायक की घोषणा। सामान्य ज्ञायक का प्रति समय जानना, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है। उस पर्याय में क्या करना है? उस पर्याय के अंदर में ज्ञायक मैं हूं ऐसा जानना, बस इतना कर्तव्य है पर्याय का। ज्ञान ये नहीं कहता ज्ञायक मेरा ज्ञेय है। यदि ज्ञायक ये कहे कि ज्ञायक मेरा ज्ञेय है, ऐसा यदि ज्ञान कहता है तो ज्ञान और ज्ञेय का संकर दोष खड़ा रहेगा। ज्ञान ये कहता है कि मैं ज्ञायक हूं, न परज्ञेय के ऊपर उसकी दृष्टि होती है, न स्वज्ञेय के ऊपर उसकी दृष्टि होती है। वो तो यह कहता है कि मैं ज्ञायक हूं। समझाने के लिए
ज्ञान पर को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञायक को जानता है, दोनों नई पक्ष है प्रभु। ज्ञायक तो मात्र ज्ञायक है, अभेद वस्तु, एक वस्तु, शुद्ध वस्तु, त्रिकाल वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, वर्तमान में निश्चय से मैं एक हूं एक शुद्ध सदा रूपी दर्शन ज्ञान मय खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी, परमाणु मात्र नहीं अरे। मैं एक स्वभाव से एक हूं, उसके अंदर में अनेकता नहीं होती। अनेकता होती, अनेकता रूप नहीं होती, अनेकता एक रूप होती है। आत्मा में अनंत गुण रूप नहीं होते, आत्मा में अनंत गुण एक रूप होते हैं। कैसी अद्भुत चीज है अपनी। अब समझाने के लिए व्यवहार से भेद करके समझाया जाता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा में राग नहीं है, आत्मा में द्वेष नहीं है, आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा में नो कर्म इत्यादि नहीं है। बताने के लिए आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। ऐसा भेद करके व्यवहार से उपजा कर बात समझाई जाती है। वास्तविकता देखा जाए तो मैं एक हूं, स्वभाव से शुद्ध हूं, मैंने भेद रूप नहीं होता उसलिए शुद्ध हूं। यदि भेद रूप होता तो अशुद्ध हो जाता। स्वभाव को देखने का विधान इतना सरल है प्रभु। जीव को कर्तव्य की मुख्यता के नाम पर भी कर्ता बुद्धि दृढ़ हो जाने की संभावना रहती है। सम्यक दर्शन हमारा कर्तव्य है, इसमें कर्ता बुद्धि दृढ़ होती है। हमें और कुछ नहीं करना, मात्र सम्यक दर्शन करना। संसार का हमें कोई मोह नहीं है। कुटुंब, परिवार, व्यापार इत्यादि का सबका हमने त्याग कर दिया। प्रभु तूने आत्मा का त्याग किया और किसी का त्याग नहीं किया। एक बार अपने स्वभाव को स्वभाव से देख तो सही प्रभु। ग्रहण त्याग के बिना का शून्य आत्मा है। ग्रहण भी आत्मा का करने की जरूरत नहीं है और त्याग भी करने की जरूरत। ज्ञान में ज्ञायक का हमेशा ग्रहण है और ज्ञान में राग का हमेशा त्याग है। तो ग्रहण त्याग से भगवान आत्मा त्रिकाल शून्य है। अब किसका ग्रहण करोगे? मैं हूं उसका नाम ग्रहण है, मैं हूं उसका नाम पकड़ना है, मैं हूं उसका नाम पर्याय को स्वभाव की तरफ, उपयोग को स्वभाव की तरफ वालना है, ढालना है। करना कुछ नहीं है प्रभु। मैं हूं का स्वीकार करना है, मैं हूं की स्वीकृति का रबर स्टाम्प देना है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मैं तो प्रतिमा समान अपरिणामी हूं। कैसा अपरिणामी? प्रतिमा जी देखी ना अभी अपन ने सबको ही ने। मैं तो प्रतिमा समान अपरिणामी। प्रतिमा कभी परिणमती नहीं है। मैं प्रतिमा समान अपरिणामी हूं। मेरे में पालथी मारकर बैठ जाता हूं। अपने में पलाठी लगाकर बैठ जा प्रभु। प्रतिमा समान अपरिणामी। दर्पण के दल की तरह निष्क्रिय हूं। दर्पण का दल निष्क्रिय है, इसी तरह से मैं निष्क्रिय हूं। परिणाम जो होने लायक है सो होता है। मैं पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य हूं, वही निष्क्रियता है। मैं पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य हूं, वही निष्क्रियता है। मेरी निष्क्रियता क्या है? पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य। पर्याय के अंदर में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व की चर्चा ही नहीं है। जैन शासन में चर्चा भी कहीं कही गई है तो व्यवहार से, भेद से, बाह्य के परिणामों की अपेक्षा उस स्थिति का वर्णन करने के लिए की गई है। वास्तविकता तो द्रव्य स्वभाव की जो बात है वो परम सत्य है। पर्याय को भिन्न सत्ता देखना आत्मार्थियों का कर्तव्य है। परिणाम को परद्रव्य देखना है। नियमसार परमागम में पद्म प्रबलधारी देव ने, कुनकुन आचार्य देव ने कहा है। तो मुमुक्षुओं का, आत्मार्थियों का, गुरुदेव का, संतानों का, ऐसे महान पंच कल्याण देखने वाले आप भव्य जीवों का ये प्रथम कर्तव्य है कि अपने को अपरिणामी, त्रिकाली, ध्रुव, एक, अभेद, अखंड,
स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान में मैं हूँ ऐसा जाने और माने। प्रभु ये कार्य बहुत सरल है, कुछ करने का ही नहीं है, आपका कोई कर्तव्य ही नहीं है। अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा मानना और जानना, ये कार्य अत्यंत सरल है प्रभु। आत्मा की अनुभूति कठिन होती तो 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष नहीं जाते। नरक के अंदर में असंख्य साइक सम्यक दृष्टि नहीं होते। द्वीप समुद्र के अंदर में असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं होते। कौन सा शास्त्र, कौन सा उपदेश, कौन सा वक्ता, कौन सा अक्षय उसके पास है। सिर्फ एक निश्चय, मैं अचल ध्रुव परमात्मा तत्व हूँ, ऐसी दृष्टि उसमें सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रभु गुरुदेव श्री के प्रताप से, गुरुदेव श्री के महान प्रभावना योग में हम सभी के परम सौभाग्य से शुद्धात्म तत्व की बात, भगवान आत्मा की बात, परमात्मा तत्व की बात अपने को हथेली में मिली है। जिस पुरुष ने ऐसा कहा कि भगवान आत्मा त्रिकाल प्रसिद्ध है, व्यक्त है, प्रकट है, बस वो मैं हूँ ऐसा जान और मान। भरत क्षेत्र के सभी भव्य जीव मैं अपरिणामी परमात्मा वर्तमान में हूँ ऐसा जानकर मानकर शुद्धात्म तत्व के अंदर में अनंत काल तक लीन रहे, मग्न रहे, ऐसी मंगल भावना अनंत सिद्ध परमात्माओं को साक्षी में रखकर मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ ऐसा माने, जाने, समझे, स्वीकार करे और एक बात ये बात को समझे कि संसार अनादि शांत है, मोक्ष सादि अनंत है और मैं अनादि अनंत हूँ। संसार अनादि शांत, मोक्ष सादि अनंत और मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। ऐसा अद्भुत ज्ञायक तत्व मैं हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसे मंगल भावना पूर्वक अनंत सिद्ध परमात्मा हो, अनंत पंच परमेष्टि हो, ज्ञानी धर्मात्मा हो, पूज्य गुरुदेव श्री जिनवाणी माता सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन हो, वंदन हो, वंदन हो।